हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं आपके बिजनेस प्लानिंग के, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट में। ठीक है, फिर उसके बाद में डिसएडवांटेजेस को। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं आपके बिजनेस प्लानिंग के। तो कोई भी बिजनेस प्लान जब हम बनाते हैं तो ये फ्रूटफुल होता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ फॉलोइंग रीजंस के कारण। तो इनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है आपका रिडक्शन इन इमोशनल बायस। जो बिजनेस प्लान होता है वो हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर्स को कि वो डेवलप करें एक रेशनल आनुपातिक जजमेंट अबाउट द प्रॉस एंड कॉन्स अबाउट द बिजनेस के बारे में, कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में भी और इसके ड्रॉबैक क्या होते हैं उसके बारे में भी। तो इससे क्या है, इसकी सहायता से वो एक जजमेंट ले पाते हैं बिजनेस प्लानिंग की सहायता से उन एस्पेक्ट्स पे बिजनेस के जो ज़रूरी है कि वो रिटेन्ड हो और जो ज़रूरी नहीं हो वो डिस्कार्ड हो। ठीक है, तो रिडक्शन इन इमोशनल बाइस। फिर आते हैं आपके जस्टिफाई वंस आइडियाज़। ये एक तरीके से सिस्टमेटिक अप्रोच है। एंटरप्रेन्योर कन्वर्ट करेंगे अपने थॉट्स को, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में। तो जो रेशनल थिंकिंग होती है प्लान के बारे में, आइडियाज़ के बारे में ऑफ द वेंचर, वो एक तरीके से फीजिबिलिटी होगी कॉन्सेप्ट की, जो क्लियर करेगी सभी स्टेक होल्डर्स को, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, कि वो टर्न करें अपने आप को, जो भी प्रोवाइड सपोर्ट बनेगा रिगार्डिंग बिजनेस। ठीक है, फिर आता है आपका डेवलप कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी। यानी कि क्या है, एंटरप्रेन्योर करेंगे जो भी बिजनेस प्लान है बनाएंगे, वो हेल्प करता है डेवलप करने में एक इमेज को, जिससे कि वो चाहते हैं कन्वे करना कस्टमर्स को। जो बिजनेस प्लान है वो उसको हेल्प करता है एक्सप्रेस करने में, रिलेट जो भी फ्यूचर अप्रोचेस होती हैं एक्सप्रेस करने में। और ये टर्न करेगा, डिटरमाइन करेगा परफॉर्मेंस को बिजनेस की, और जिससे वो पुट करेगा सारे इंग्रेडिएंट को, प्लान को किसी पेपर पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, और जो रिलेटेड होते हैं कंपोनेंट से, जो अप्रेज किए जा सकते हैं, मूल्यांकित किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर सभी एक्सपेक्ट जो होते हैं स्ट्रैटेजी के, वो एनालाइज होंगे और डिस्कस होंगे सभी स्टेक होल्डर्स के साथ कोई भी एक्शन लेने से पहले। तो डेवलप कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी। फिर आता है आपका अचीव वंस कमिटमेंट, हो गया आपका। ठीक है, ठीक है ना। अब आएगा आपका नेक्स्ट जो है फीजिबिलिटी स्टडी। फीजिबिलिटी स्टडी क्या बोलता है, इंडिविजुअल प्लान जो होते हैं मार्केटिंग के लिए, ऑपरेशंस के लिए, फाइनेंस के लिए, वो मेंशन होने चाहिए प्रॉपरली बिजनेस प्लान में। क्योंकि 3 एस्पेक्ट होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। जो वायबिलिटी होती है एंटरप्रेन्योर कंसेप्ट की, वो एवेल्युएट की जाती है, और ये 3 एस्पेक्ट डिफाइन किए जाते हैं डिस्टिंक्ट वे में, जो कि टिपिकली टॉक करते हैं अबाउट द मीन्स जिसमें बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है, जो काइंड होता है, प्रकार होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, वो रिक्वायर्ड होता है फॉर द सेम। और इसमें आपके डिफरेंट ऑपरेशनल हैज़र्ड्स निकल कर आते हैं जो प्रिवेंट करते हैं बिजनेस को अचीव करने में इसके ऑब्जेक्टिव से। तो ये हुई आपकी फिजिबिलिटी स्टडी। फिर आता है आपका एक्शन प्लान। जो बिजनेस प्लान है वो टॉक अबाउट करता है इस मैनर में कि क्या ऑपरेशंस होंगे बिजनेस के मार्केट में। ये मेंशन करता है क्या प्रोडक्ट होगा कंपनी का जो सेल किया जाने हैं, क्या टारगेट सेगमेंट होगा, सेगमेंटेशन, लोकेशन क्या होगा टारगेट सेगमेंट का, क्या क्या क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स जो कि ज़रूरी होते हैं। बिजनेस प्लान कीप्स करता है एंटरप्रेन्योर को, कंसंट्रेट करता है और चैनलाइज करता है एनर्जी को एंटरप्रेन्योर्स की ड्यूरिंग द बिगिनिंग फेज ऑफ द वेंचर। एक्शन प्लान हो गया। फिर आता है आपका सेलिंग टूल।
जो आपका पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं वो व्यू करते हैं बिजनेस प्लान को एज अ प्रोस्पेक्टस, जो एस्टिमेट करता है रिसोर्सेज को जो रिक्वायर्ड होंगे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, अलॉन्ग विद द काइंड ऑफ कैश फ्लो जो एक्वायर होंगे, जिससे कि इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टर का वो सिक्योर रहेगा। और ये हेल्प करेगा एंटरप्रेन्योर को कि वो अट्रैक्ट करे डिपेंडेबल सप्लायर्स को और सही प्रकार के टैलेंट को बिजनेस के लिए। तो इसके रिगार्डिंग जो एडवांटेजेस होगा बिजनेस प्लानिंग का वो ये भी होगा कि वो सेलिंग टूल है जस्ट लाइक अ प्रॉस्पेक्टस। ठीक, फिर आता है फंड रेजिंग। फंड रेजिंग क्या है? जो मुख्य नीड होती है, मुख्य ज़रूरत होती है बिजनेस प्लान की, वो होती है, वो क्रिएट करता है एक तरीके से इंटरेस्ट प्रोस्पेक्ट करने में इन्वेस्टर को अबाउट द पोटेंशियल ऑफ द कंपनी, जिससे कि वो इन्वेस्ट कर सकें कंपनी में। और ये इन्वेस्टमेंट हो सकती है इस फॉर्म में जहाँ पर लोन होते हैं इक्विटी के द्वारा, जिससे कि इन्वेस्टर अपनी इच्छा से एक्सटेंड करे मनी को और एक तरीके से दे के वेल थॉट आउट बिजनेस प्लान को एक्शंस में एंटरप्रेन्योर से। और ये एसेंशियल हो जाता है एंटरप्रेन्योर को कि वो एक प्लान को बनाए जिससे ना सिर्फ वो आंसर कर पाए क्वेश्चन को एंटरप्रेन्योर के, बल्कि हाइलाइट्स कर पाए मैनेजमेंट की टीम को और जो भी अमाउंट है फंड की जो रिक्वायरमेंट है, जिसकी जो रिक्वायर्ड है, और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है बिजनेस का प्रोमिसेस टू द इन्वेस्टर, जिससे उसको पता चल पाए कि कितने टाइम में क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, होने के चांसेस हैं। तो इसी के रिगार्डिंग फंड रेसिंग। ठीक, फिर आते हैं डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं बिजनेस प्लान के। तो बिजनेस प्लान कैरी करता है फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस को, जिसमें फर्स्ट आता है आपका डिस्करेजमेंट। इन दिस एज ऑफ अनसर्टेनिटी ये यूज़फुल है कि कोई भी बिजनेस प्लान बनाया जाए जो सक्सेस को मेजर करे और फेलियर को किसी न्यू एंटरप्राइज के। लेकिन जो बिजनेस प्लान है वो इंटिमिडेटिंग करता है एंटरप्रेन्योर को, जो कि मे बी फोर्स्ड होते हैं अबेंडन द कॉन्सेप्ट टुगेदर। कभी कभी अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं बियॉन्ड जो भी आपका बिजनेस प्लान स्टेट करता है, और ये फाउंड आउट होती हैं अगर एंटरप्रेन्योर टेक करे नेसेसरी रिस्क को। फिर नेक्स्ट आता है कटिंग कॉर्नर्स। अगर पीपल इन्वॉल्व होंगे किसी भी प्लान को बनाने में तो ये सफ़र करेगा लैक ऑफ एनर्जी, जो एक्सपर्टीज़ होगी, और डू नॉट डू अ गुड जॉब। तो बिजनेस प्लान सीज करेगा प्रूफ सक्सेसफुल, ये रिजॉर्ट करेगा शॉर्टकट करने में। इस तरीके से अनफिनिश्ड बिजनेस प्लान लेकर आएगा फॉल्टी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, जो रिजल्ट में होंगे एंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल अल्टीमेटली। ठीक, फिर आता है टाइम। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है क्योंकि इसमें टाइम लगता है। मनी क्रिएट करती है बिजनेस प्लान को, मनी टाइम दोनों जाता है इसमें। और कोई भी बिजनेस प्लान को बनाने में 400 से 500 घंटे लगते हैं। इसके रिगार्डिंग ये लॉट ऑफ वेस्टेज है आपके प्रोडक्टिव टाइम का। फिर टनल विजन। टनल विजन क्या है? बिजनेस प्लान लीड करेगा एंटरप्रेन्योर को डेवलप करने में एक नैरो फोकस और टनल विजन टूवर्ड्स द बिजनेस। ये प्रोवाइड करेगा डिसएडवांटेजेस हो जाएगी ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए, क्योंकि कोई पर्सन ज़रूरी नहीं है कि पूरा अटेंशन दे पाए ऑनलाइन एस्पेक्ट पे, और इस सिचुएशन में ये एक तरीके से टनल विजन है। तो फिर नेक्स्ट आता है एक्सपेंस। कोई भी बिजनेस प्लान को बनाने में प्रोफेशनल को हायर करना पड़ता है, जो कि एक कंपनी के रिगार्डिंग एक एक्सपेंसिव डिसीज़न है, एक्सपेंसिव प्रपोजिशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली हेल्प लेती है प्रोफेशनल की बिजनेस प्लान को अकॉर्डिंगली चलाने के लिए, जिससे एक हैवी अमाउंट बनकर आती है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये भी एक डिसएडवांटेजेस है कि एक्सपेंस। फिर आता है आपका इनफ्लेक्सिबल।
इनफ्लेक्सिबल क्या है? इनफ्लेक्सिबल में है आपका बिजनेस प्लान टेंड टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन इनफ्लेक्सिबल कॉज इन्वायरमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो एग्जिस्ट करता है एज अ डायनेमिक इन नेचर। तो एंटरप्रेन्योर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर इनफ्लेक्सिबिलिटी प्रूव टू बी या डिसएडवांटेजेस। फिर आता है ऑब्सोलेट, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जैसे आपका टेक्नोलॉजी हो गया, मार्केट कंडीशन हो गया, न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन हो गया, वो डायनेमिक है और एवर चेंजिंग है। तो इसलिए बिजनेस प्लान ऑब्सोलेंट बन जाता है बहुत जल्दी ही। फिर आता है आपका लास्ट, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड पुअर इम्प्लीमेंटेशन। जो इम्प्लीमेंटेशन होता है बिजनेस प्लान का वो प्रूव हो जाता है वन ऑफ द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल्स, सबसे बड़ी बाधा, क्योंकि बहुत सारे प्लान होते हैं जो लेफ्ट टुगेदर होते हैं डस्ट सिंपली, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सके तो ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक लेना पड़ता है, रिपोर्ट सिस्टम लेना पड़ता है। इस तरीके के चीज़ों पर एक चेक करने के लिए परफॉर्मेंस को प्लान के अगेंस्ट द टारगेट। इस केस में जो भी डिलेड प्रोग्रेस है ऑर्गेनाइजेशन की वो नेसेसरी रिमीडियल मेजर्स होना चाहिए। तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड पुअर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे आपके कुछ एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस प्लानिंग देन डिसएडवांटेजेस ऑफ बिजनेस प्लानिंग। तो होप सो स्टूडेंट आज के लेक्चर में आपको इतना समझ आया। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम फर्दर और डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट में। ये आपकी यूनिट 3 चल रही है। तो होप सो स्टूडेंट ये लेक्चर समझ आया। थैंक यू वेरी मच।